4000 किलोमीटर की मारक क्षमता, परमाणु हथियार ले जाने की ताकत और दुश्मन के लिए भारत की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का एक अहम हथियार। अग्नि-4 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये उस कैपेबिलिटी का हिस्सा है जिसके जरिए भारत ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी बड़े स्ट्रेटेजिक थ्रेट की स्थिति में उसके पास एक ऐसा हथियार मौजूद है जिससे उसकी क्षमता और बढ़ जाती है। और अब इसी कैपेबिलिटी को एक बार फिर टेस्ट किया गया है। 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के चांदीपुर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। लेकिन इस टेस्ट की असली कहानी मिसाइल के आसमान में उड़ने से कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मिसाइल का टेस्ट सिर्फ लॉन्च की सफलता से तय नहीं होता। मिसाइल को अपनी पूरी उड़ान के दौरान कई मुश्किल और कठिन टेक्निकल पैरामीटर्स को पूरा करना होता है। और इसी हथियार के साथ भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक बार फिर मजबूती दी है। देश की परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक परीक्षण के दौरान मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया गया। ये टेस्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि अग्नि-4 भारत की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। करीब 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल भारत की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करती है। इस परीक्षण की निगरानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि SFC के तहत की गई, जो भारत की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस से जुड़ी अहम कमान है। लेकिन सवाल ये है कि अग्नि-4 की खासियत क्या है? इसकी रेंज, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? अग्नि-4 का ये सफल परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल की टेस्ट फायरिंग नहीं है, बल्कि भारत की क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस का भी प्रदर्शन है। लगभग 4000 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज, बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के ऑपरेशनल वैलिडेशन के साथ अग्नि-4 भारत के मिसाइल आर्सेनल में एक महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी प्रदान करती है। सबसे अहम बात यह है कि ऐसे टेस्ट के जरिए भारत अपनी मिसाइल्स की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और ऑपरेशनल रेडीनेस को लगातार वैलिडेट करता है। यानी संदेश साफ है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को लगातार मजबूत और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड रख रहा है। एक और डिप्लोमेसी और डायलॉग तो दूसरी ओर मजबूत डेटरेंस। यही है भारत की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की अहम कड़ी। भारत ने अपनी रणनीतिक और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को एक बार फिर मजबूती दी है। भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर अपनी मिसाइल प्रणाली की ऑपरेशनल रेडीनेस और रिलायबिलिटी को दोबारा वैलिडेट किया है। 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किए गए इस परीक्षण में मिसाइल ने निर्धारित ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस परीक्षण की निगरानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि SFC के तहत की गई। SFC भारत की स्ट्रेटेजिक मिसाइल और न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी के संचालन से जुड़ी अहम कमान है। ऐसे परीक्षणों का मकसद केवल मिसाइल को लॉन्च करना नहीं, बल्कि उसकी पूरी प्रणाली की रेडीनेस को वास्तविक ऑपरेशनल कंडीशंस के अनुरूप परखना होता है। अग्नि-4 भारत की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये अग्नि सीरीज की उन मिसाइलों में शामिल है जिनमें भारत की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर अग्नि-4 इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अग्नि-4 को मुख्य रूप से मीडियम रेंज स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर देखा जाता है। इसकी करीब 4000 किलोमीटर की रेंज इसे भारत की स्ट्रेटेजिक मिसाइल आर्किटेक्चर में एक महत्वपूर्ण स्थान देती है। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल प्रपल्शन का इस्तेमाल करती है। सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा फायदा ये है कि मिसाइल को लिक्विड फ्यूल सिस्टम्स की तुलना में रिलेटिवली जल्दी ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्च से पहले लंबे समय तक फ्यूल भरने की प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। अग्नि-4 को रोड मोबाइल लॉन्चर से भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसे फिक्स्ड लॉन्च साइट तक सीमित रखने की बजाय मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए अलग अलग लोकेशन से ऑपरेट करने की क्षमता हासिल होती है। स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के लिहाज से मोबिलिटी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे मिसाइल सिस्टम की निर्भरता और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अग्नि-4 की एक और अहम विशेषता इसके एडवांस नेविगेशन और गाइडेंस टेक्नोलॉजी है। मिसाइल फ्लाइट के दौरान नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि मिसाइल निर्धारित ट्रेजेक्टरी पर बनी रहे। यही वजह है कि किसी भी मिसाइल टेस्ट में केवल ये देखना पर्याप्त नहीं होता कि मिसाइल ने उड़ान भरी या नहीं। इसके दौरान प्रपल्शन, नेविगेशन, गाइडेंस, फ्लाइट ट्रेजेक्टरी और
अन्य टेक्निकल पैरामीटर्स को भी मॉनिटर किया जाता है। अग्नि 4 को समझने के लिए पूरी अग्नि मिसाइल सीरीज को समझना जरूरी है। अग्नि सीरीज भारत की स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटी की बैकबोन मानी जाती है। इस सीरीज में अलग अलग मिसाइल्स को अलग अलग रेंज और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। अग्नि 1 और अग्नि 2 अपेक्षाकृत कम दूरी के टारगेट्स को ध्यान में रखकर विकसित की गई, जबकि अग्नि 3 और अग्नि 4 ने भारत की मीडियम और लॉन्गर रेंज स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को मजबूत किया। इसके बाद अग्नि 5 ने भारत की लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक रीच को और आगे बढ़ाया। इस पूरी श्रृंखला का उद्देश्य भारत की क्रेडिबल डिटरेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करना है। डिटरेंस का मूल सिद्धांत यही है कि किसी संभावित एडवर्सरी को ये स्पष्ट संदेश मिले कि भारत के पास किसी भी गंभीर सिक्योरिटी चैलेंज का जवाब देने के लिए विश्वसनीय स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी मौजूद है। अब सवाल ये भी है कि जब अग्नि 4 पहले ही विकसित और टेस्टेड मिसाइल है तो इसका बार बार परीक्षण क्यों किया जाता है। दरअसल किसी स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम की रिलायबिलिटी केवल उसके डिजाइन से तय नहीं होती, बल्कि समय समय पर किए गए टेस्ट से ये वेरीफाई किया जाता है कि मिसाइल, लॉन्चर, गाइडेंस सिस्टम और अन्य एसोसिएटेड सिस्टम निर्धारित स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहे हैं। इन टेस्ट के जरिए एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ऑपरेशनल रेडीनेस और सिस्टम परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया जाता है। ये खास तौर पर स्ट्रेटेजिक वेपन्स के मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ किसी भी टेक्निकल फेलियर की गुंजाइश बेहद कम रखनी होती है। अग्नि 4 का ये परीक्षण इसी ब्रॉडर प्रोसेस का हिस्सा है, यानी ये किसी तत्काल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए किया गया लॉन्च नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस और मिसाइल सिस्टम की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को वैलिडेट करने वाला टेस्ट है। भारत की मिसाइल डेवलपमेंट जर्नी में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। DRDO ने अग्नि सीरीज समेत कई इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अहम योगदान दिया है। वहीं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऑपरेशनल मैनेजमेंट से जुड़ी जिम्मेदारी निभाता है। इस तरह एक सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट के पीछे सिर्फ मिसाइल नहीं होती, इसके पीछे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, सेना, लॉन्च टीम, ट्रैकिंग सिस्टम और कमांड स्ट्रक्चर का एक पूरा नेटवर्क काम करता है। भारत का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है। एक और भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जहां उसे 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के साथ स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखना पड़ता है, तो दूसरी ओर इंडो पैसिफिक और वाइडर एशियन रीजन में भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज तेजी से मॉडर्नाइज हो रही हैं। ऐसे हालात में भारत के लिए क्रेडिबल, रिलायबल और सर्वाइवेबल डिटरेंस बनाए रखना स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। अग्नि 4 जैसी मिसाइल्स इसी डिटरेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा है। करीब 4000 किलोमीटर की रेंज भारत को अपने स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस में एक महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी देती है। हालांकि किसी मिसाइल की वास्तविक स्ट्रेटेजिक वैल्यू केवल उसकी रेंज से तय नहीं होती, उसकी रिलायबिलिटी, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अग्नि 4 का सफल परीक्षण भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस अभियान के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। एक समय भारत को कई एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन पिछले दशकों में इंडिजीनियस रिसर्च और डेवलपमेंट ने भारत को कई सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम विकसित करने में सक्षम बनाया है। अग्नि सीरीज इसी टेक्नोलॉजिकल जर्नी का उदाहरण है। इसमें प्रपल्शन टेक्नोलॉजी से लेकर नेविगेशन, गाइडेंस, लॉन्च सिस्टम और कमांड आर्किटेक्चर तक कई इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज का योगदान है। अग्नि 4 का ये सफल परीक्षण किसी देश के खिलाफ तत्काल मिलिट्री थ्रेट या ऑफेंसिव एक्शन का संकेत नहीं है। ऐसे टेस्ट मुख्य रूप से रूटीन ऑपरेशनल वैलिडेशन और प्रिपेयर्डनेस का हिस्सा होते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर इसका संदेश जरूर स्पष्ट है। भारत अपनी डिटरेंस कैपेबिलिटी को रिलायबल और ऑपरेशनली रेडी बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहा है। यानी अग्नि 4 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक और डिप्लोमेसी डायलॉग और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और दूसरी ओर क्रेडिबल डिटरेंस। अग्नि 4 का सफल परीक्षण इसी संतुलन को बनाए रखने की भारत की तैयारी को दिखाता है। भारत लगातार अपनी इंडिजीनियस मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है ताकि बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में उसकी स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस मजबूत बनी रहे। और यही इस टेस्ट की सबसे बड़ी कहानी है कि एक मिसाइल का सफल लॉन्च, लेकिन उसके पीछे भारत की स्ट्रेटेजिक रेडीनेस, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और डिफेंस सेल्फ रिलायंस का बड़ा संदेश यही है, नया भारत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी नकुल। देखते रहिए कड़क।